की सियासत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने माहौल बना दिया है। आप समय पीछे देख सकते हैं, मोहम्मद इखलाक हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने यहाँ पे बड़े स्तर पे बहुत बड़ा ही तस्वीर एक लगा रखा है और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, कभी टोपी, कभी गंगाजल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। यानी कि इखलाक ने सीधे सीधे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे वार करते हुए अपने पोस्टर को लगाया है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उम्मीद का किरण जो है वो पेश कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बाराबंकी में रामस्वरूप विद्यालय में जिस तरीके के तमाम छात्रों के पे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली, प्रशासन की जो लापरवाही देखने को मिली, उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के विधायक हो या सांसद हो, तमाम लोगों का प्रतिक्रिया देखने को मिला और ऐसे में तमाम नेताओं ने भी अब पोस्टर के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी पे हमला करने शुरू कर दिया है। फिलहाल ये देखना जरूरी है कि तस्वीर में है कौन। तस्वीर में पहले तो आप देखेंगे बाएं साइड पे तो शिवपाल यादव हैं, आदित्य यादव हैं। दाहिने साइड पे जब आप आएंगे तो मुखिया हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव। यानी कि बेनी प्रसाद वर्मा का भी तस्वीर है। खास तौर पे देखने वाली बात है, कुर्मियों की आबादी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत में, इखलाक ने भी बेनी प्रसाद वर्मा को साधना नहीं भूले। इनसे बातचीत करेंगे, तस्वीर के मायने क्या हैं और तस्वीर से संदेश किसको दिया जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इखलाक गर्दा उड़ा रहे हैं। हाँ, नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता जो परेशानियां, समस्या झेल रही, उसको सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। समस्या बता रहे हैं, ये कभी टोपी, कभी गंगाजल, कभी चालान का बहाना। कभी राष्ट्रपति जी की टोपी पे बात करती है, कभी गंगाजल से मुख्यमंत्री आवाज़ धुलवाने का काम करती है और अभी आपने देखा होगा कि 8 लाख चालान देने का काम किया है। इनका ध्यान होना चाहिए था कि जो किसान खाद नहीं पा रहा है, किसान को खाद मिल ये कैसे प्रोवाइड करा सके। छात्र जो बाराबंकी में देखा कि उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया, उनको पीटा गया, क्यों पीटा गया उस पर बात करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ मुद्दों से भटकाना, मुद्दों से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अलग ले जाने, देश को, प्रदेश को अलग ले जाने का काम करे। मगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब बुलडोजर भी तो चला भी। देखिए, मुद्दों से कभी नहीं भटकेंगे। और रही बात बुलडोजर की, तो जब देश में माननीय न्यायालय ये कह सके बुलडोजर नीति गलत है, माननीय न्यायालय कह सके उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, तो उसके आगे मैं समझता हूँ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी का घर तोड़ देना, किसी के ऊपर बेबुनियाद मुकदमे लगा के उसको जेल भेज देना, ये कहीं से भी न्याय नहीं है, ये टोटल तानाशाही है। आपने जो लगाया है ये कभी टोपी, कभी गंगाजल, एबीवीपी का भी मुद्दा इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लाइन नहीं। छात्र एबीवीपी के हैं और छात्र होता है, इसी नज़रिए से समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट करने का काम कर रही है। तो वो हमारे विरोधी भारतीय जनता पार्टी की विंग से है, मगर छात्र होता है, चाहे एबीवीपी का हो, चाहे किसी भी दल का, किसी भी विंग का हो। हमारे टाइम में भी जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे, तमाम छात्र आते थे, धरना प्रदर्शन करते थे और हम लोग के नेता उनको बैठा के समस्या पूछते थे और वो इतना खुश होते थे कि वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेके जाते थे। आज के दौर में बहुत से ऐसे छात्र नेता जिन्होंने विरोध किया और सपा में बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री से सभी एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल मिले। मैंने तो आज भी सुना था कि कहीं धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो अगर मिले थे और उनकी ही विंग थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो अगर अपने ही लोग उनका विरोध करेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी कि भैया विरोध नहीं करना है अगर इनके साथ रहना है। और ये वो अटल जी की बात करते थे, अटल जी की विचारधारा पे बात करते थे। अटल जी ने कहा था कि अपने विरोधियों का सम्मान करो, उनसे बैठ के सामने से बात करो। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर कोई विरोध करता है तो ये सम्मान नहीं, उसका सफाया करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये करते रहें। हमारा काम है सड़क से लेकर सदन तक और पोस्टर से लेकर डिबेट तक इनको जवाब देने का, मुंहतोड़ जवाब इनको देते रहेंगे।